तो पहले लगा है या बाद में, थोड़ा बता दीजिए लोगों को। शादी तो मेरी इंस्पेक्टर बनने से पहले ही लग गई है। हाँ, इंस्पेक्टर लगने से पहले। हाँ हाँ, भले ही हम लोग को कभी कभी खाना छोड़ना भी पड़ता था। अच्छा, ऐसा कोई हुआ दिन जिसमें खाना आप लोग नहीं खाए हैं? बहुत बार ऐसा हुआ है कि खाना का टाइम ही नहीं मिला तो नहीं खाएं। कभी कभी तो इतना जल्दी होता था कि मैं आपको अपना पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत लोग तो बहुत चीज़ खिचड़ी विचड़ी खा लेते थे, काम चला लेते थे। मैं तो कभी सुबह में लेट हो रहा ना या दोपहर में खाना नहीं मिल रहा तो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ना, टमाटर हुआ और सेब हुआ, हमको है ना। पुलिसिंग में पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है और दोनों का जब तक सहभागिता नहीं होगा ना तो फिर जनता के हित में काम नहीं होगा। तो इसलिए पत्रकारिता जो है वो पुलिसिंग में हेल्प चाहिए। भागने वाला तो वहाँ जाते ही नहीं है, जो जाते हैं वो जल्दी भागते नहीं हैं। कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं उनके साथ, या ड्राइविंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बहुत चीज़ें सिखाई गई है। ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको एक मतलब अलग तरह का ट्रीट किया जाता है, आपको फिट बनाया जाता है। धारा कब लगाया जाएगी? हाँ, तो धारा तो हम लोगों को लगाना ही है। तो उसके रिगार्डिंग भी सारे लोगों को पढ़ाया गया है कि सामाजिक वर्क करने में बड़ा उसमें मतलब एक प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा लगता है। तो ये ना आपको लक्ष्य से हटाता है। मेरा पोस्टिंग अभी समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में? हाँ। कब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो वहाँ पे? मर्द जाति में जन्म लिए हो ना तो मर्द बनो। दहेज कोई चीज़ नहीं है, अपने दम पर खरीद के चलना है तो जिस पे चलना है अपने दम पे खरीद के चलो। हमको भी गाड़ी का बहुत जगह से ऑफर आया था कि आपको 4 व्हीलर देते हैं, पैसा देते हैं। हमने डायरेक्ट डिनाई कर दिया। मेरे घर वाले भी वैसे ही हैं, उन लोगों ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद खरीद लेंगे। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तो देखिए, ये एक बगल में मेरे एक स्मार्ट सा लड़का दिखाई दे रहा होगा। एकदम इनका देखिएगा मूंछ, एकदम रवैया अजीब हो गया होगा। हालांकि इनसे पहले उस वक्त भी मुझे मुलाकात हुआ था जब ये रेलवे में जॉब करते थे। जब ये एग्ज़ाम क्रैक करके आए थे, बहरिया विधानसभा में खलबली सी मच गई थी, जो कि परसवा टोला गाँव में एक खुशियों का माहौल बन गया था। हालाँकि जब भी कुछ होता है तो गाँव के लोग कहते हैं ना, दूर के हित ठीक ना गाँव के दुश्मन ठीक, वही हाल हुआ था। जब हमने परसवा टोला में कदम को रखा था, तमाम ऐसे लोग खुशियाँ मना रहे थे, माला और मिठाई के साथ तमाम लोग इसे स्वागत कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था, उस वक्त ये नहीं थे। सिर्फ इनका एक कॉल आया था कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, अब आप SI बन जाएंगे, अब आप थाना प्रभारी बन जाएंगे। तो गांव में खुशियों का माहौल था। एक हफ्ते के बाद मुझे इनसे मुलाकात हुआ था। इनकी जीवनी के बारे में हमने प्रकाश को डाला था और काफ़ी बातचीत किया था, काफ़ी लोग प्रेरित भी हुए थे। बहरिया विधानसभा के अंतर्गत में आता है। ये वही बहरिया विधानसभा है कि अमीर सुबहानी इसी बहरिया विधानसभा से हैं और अमीर सुबहानी जी का सपोर्ट इनको काफ़ी मिला। हालांकि पटना में कई लोग ऐसे बातचीत करते हैं कि अमीर सुबहानी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि उसी लड़कों को सपोर्ट करते हैं जो कि सीढ़ी पर चढ़ना जानता होगा, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं जो कि सीढ़ी पकड़ने भी नहीं आता होगा उसको। अब ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चलिए अरशद जी, मेरी टीम की तरफ से बधाई, बहरिया विधानसभा के नाम को रोशन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जी, आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई कि आप दोबारा हमको मौका दिए अपने चैनल पर मेरे बातों को रखने के लिए। उस समय भी मैं बहुत कुछ बताया था और अब मैं फ़िलहाल ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ। 1 साल का जो हम लोग का ट्रेनिंग होता है बहुत ही मतलब टफ़ होता है, लेकिन बहुत ही इंजॉयफुल होता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है। तो अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है और फिर आपसे मिले। अब आप जो भी प्रश्न पूछ। चलिए अरशद जी, मुझे मिलकर आपसे इसलिए खुशी हुआ ना कि बहुत लोग कुछ करने के बाद से ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन हमने आपसे मुलाकात किया, दिखाइए पीछे, दिखाई ना एक मरतबा राकेश जी। देखिए ये ग्राउंड है और ये बच्चों के साथ ये क्रिकेट खेल रहे थे। जब हमने इनसे पूछा कि आप SI हो गए हैं फिर क्रिकेट, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरा बचपन का जो रोल था मैंने इसी ग्राउंड से खेला है और यहीं से आगे हमने बढ़ा है। तो अभी मैं जितना 2-4 दिन हूँ तो मैं इन लोगों से टाइम स्पेंड करूँगी, इनको रियलाइज़ ना हो आखिर बड़ा आदमी बनकर भी हम छोटे लोगों में नहीं खेल सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। सवाल ये रह गया, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो कि ट्रेनिंग में भी वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। भागने वाला तो वहाँ जाते ही नहीं है, जो जाते हैं वो जल्दी भागते नहीं हैं। कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं उनके साथ, या इससे बेहतर कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो जाते हैं। ये सब रीमर है कि छोड़ के भागते हैं। छोड़ के भागने वाली कहानी कहीं नहीं है, क्योंकि हमने 1 साल ट्रेनिंग किया, परेशानी ज़रूर आई, लोग परेशान हुए, बट कोई भागा नहीं।
मेरे साथ जो भी थे सब पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट ट्रेनिंग किए हैं। बढ़िया ब्लॉक में आप ही थे उस समय, हालांकि बात ये चल रही थी कि 3 बच्चों का चयन, 3 स्टूडेंट उसमें क्रैक किए थे, क्या वो तीनों स्टूडेंट थे? कहाँ हाँ हाँ, तीनों हैं। एक हरदिया के हैं, रवि नाम है उनका, और एक बगल में भलुआ की एक लड़की है। अच्छा, लड़की है? हाँ लड़की है, उसका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा, बट वो भी है साथ में, उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया था। तीनों लोग साथ में हाँ ट्रेनिंग किए हाँ थे? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ा कैंपस है ना, हम लोग ट्रेनिंग जहाँ कर रहे थे तो वहाँ, कहाँ, राजगीर में? हाँ राजगीर में थे, बिहार पुलिस एकेडमी में। तो वो कहने के लिए है कि हम लोग साथ में थे, लेकिन वहाँ मिलना मुश्किल था, इतना बिजी शेड्यूल रहता है और सबका कैंपस अलग है, बैरक अलग है, उनका रहना सहना, हमारा रहना सहना, और टाइमिंग एक ही साथ ग्राउंड में जाना है। तो 2000 लोग एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो 2000 लोगों में मिलना मुश्किल था। उनका उधर फॉल इन होना है, हमको इधर फॉल इन होना है, तो ऐसा कोइंसिडेंस था। कभी कभी कोई मिल जाता था यूटिलिटी में, जहाँ कुछ खाने पीने जाते थे, कुछ ज़रूरत की सामान लेने, बट ट्रेनिंग पीरियड में बहुत कम मिले एक दूसरे से। वहाँ बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, दिया जाता है। ड्राइविंग सिखाया गया था? हाँ, ड्राइविंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बहुत चीज़ें सिखाई गई है। ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको एक मतलब अलग तरह का ट्रीट किया जाता है, आपको फिट बनाया जाता है, आत्मविश्वास से भर दिया जाता है, मेहनत पूरा करना पूरा पड़ता है। ज़बरदस्त। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रनिंग मतलब लगभग होते ही रहता था। पर डे आपको मिनिमम 3 किलोमीटर दौड़ना है, और शेड्यूल था कि वीक में एक दिन सैटरडे को 10 किलोमीटर का होता था। तो और लॉ का जो पढ़ाई होता था वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता था। अच्छा, क्लास भी उसमें कराया गया? हालांकि बहुत बहुत अच्छे से क्लास कराया गया है। मतलब कौन सा धारा कब लगाया जाएगा, ये सब? हाँ हाँ हाँ, तो धारा तो हम लोगों को लगाना ही है, तो उसके रिगार्डिंग भी सारे लॉ को पढ़ाया गया है। और हम लोग को जो इन्वेस्टिगेशन जो करना है ना, उसके बारे में बताया गया है कि कोई जाएंगे तो देख के हम कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाकई में ये घटना हुआ कैसे है। ये सब चीज़ें देखकर हम लोग को पता लगाना होता है, तो वो सब चीज़ें बताया गया है, पढ़ाया गया है, और फील्ड में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नए जनरेशन में आपने ट्रेनिंग लिया है, तो क्या उसमें थोड़ा सा हमको प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट की, पत्रकार लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए पुलिस लोगों को? क्योंकि पत्रकार और पुलिस जो होता है ना, ऐसे ही मिलाकर दोनों को, मतलब अगर नहीं कॉम्बिनेशन बने तो शायद ये नहीं हो पाता है। देखिए, जहाँ तक पुलिसिंग का बात है ना, तो पुलिसिंग में पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है, और दोनों का जब तक सहभागिता नहीं होगा ना, तो फिर जनता के हित में काम नहीं होगा। तो इसलिए पत्रकारिता जो है वो पुलिसिंग में हेल्प चाहिए ही उसका। लेकिन कुछ जगह होता है ना, अपोजिट काम होने लगता है, पत्रकारिता भी उनको बहुत ज़्यादा खिंचाई करने लगते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि पुलिस में हमको सीक्रेट रखना होता है, लेकिन मीडिया वाले, आप जैसे भाई बंधु जो है, वो इतना ना कैमरा लगाते हैं कि आप बता ही दीजिए जहाँ तक गए सिचुएशन, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मीडिया को भी चाहिए थोड़ा कंट्रोल में रख के, मतलब जो चीज़ें अभी नहीं मतलब डिस्क्लोज करनी है उसको खुलवाने की कोशिश नहीं करें, और उनको भी कोई चीज़ मिलती है तो वो पुलिस को मतलब अच्छे से बताएं, इन्फॉर्म करें, ताकि हम लोग भी सही टाइम पे एक्शन ले सकें। अभी तो काफ़ी खुशियाँ महसूस हो रही है कि कई ऐसे लोग आ रहे हैं, हमने सोसाइटी के माध्यम से देखा कितना संघर्ष रहा है इसको कठिन को पार करने में। पटना ही कुछ छड़े बताएं हमको आप। पटना में तो मेरा बहुत टाइम बीता है, और पटना का जो क्षण था वो मतलब वो थोड़ा पेनफुल है। क्या है कि मतलब वहाँ आपको मतलब इस तरह का नहीं मिलेगा एंजॉय करने का। अगर आप एंजॉय करने में जाइएगा तो फिर आप अपने लक्ष्य से दूर चले जाइएगा। हम वहाँ पे थे तो मतलब एक वहाँ भी बिजी शेड्यूल ही था, लेकिन वहाँ पे क्या था ना कि सेल्फ मोटिवेटेड था आदमी, कोई आपको रोका नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपका लक्ष्य आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए हम लोग एक जो डिसिप्लिन के साथ अपना तैयारी करते थे, उसमें भले ही हम लोग को कभी कभी खाना छोड़ना भी पड़ता था। अच्छा, ऐसा कोई हुआ दिन जिसमें खाना आप लोग नहीं खाए हैं? बहुत बार ऐसा हुआ है कि खाना का टाइम ही नहीं मिला तो नहीं खाएं। कभी कभी तो इतना जल्दी होता था कि मैं आपको अपना पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत लोग तो बहुत चीज़ खिचड़ी विचड़ी खा लेते थे, काम चला लेते थे। मैं तो कभी सुबह में लेट हो रहा ना, या दोपहर में खाना नहीं मिल रहा, तो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ना, टमाटर हुआ और सेब हुआ, हमको एनर्जी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी कच्चा खा के एनर्जी ले लिए, बस एनर्जी। 2 अंडा है बॉयल करके खा लिए, हो गया, एनर्जी मिल गया हमको। एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे कि हमको प्रॉपर एनर्जी मिल जाना चाहिए, दाल चावल पेट भरने वाली बात नहीं थी। अच्छा, एनर्जी आप हाँ, जहाँ से मिल जाए बस हो गया। तो रेलवे में जब जॉब करे तो मन तो नहीं लग रहा होगा आपका कि हमको जाना है इधर, इधर कहाँ से आ गए? देखिए, मेरा ये लक्ष्य तो इधर ही जाना था। रेलवे में जाने से पहले मैं इधर एग्ज़ाम दिया था, आपको पहले ही बताया था, और उसमें मैं असफल हो गया था। रनिंग मेरा ख़राब था, तो रनिंग की वजह से मैं असफल हो गया था। मार्क्स वगैरह अच्छे थे, तो बीच में उधर रेलवे में हो गया, तो फिर मैं उधर चला गया। लेकिन वहाँ जाके भी मैं जॉब करता था, पर हर टाइम मेरा दिमाग इधर ही रहता था कि हमको उधर जाना है, फिर वैकेंसी आया है और हमको एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम भी दिए, रिजल्ट भी हुआ। अब जैसे जैसे प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, तो और इधर का मतलब हम आते गए, और रेलवे को धीरे धीरे छोड़ते गए।
और लास्ट में छूट। परसों से पहली मर्तबा लड़के हैं आप जो कि पुलिस ऑफिसर में, सब इंस्पेक्टर में? हाँ, ये एक सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए कि हम पुलिस ऑफिसर बने हैं यहाँ से परसोटला से। और यही परसोटला के पहली मर्तबा चेयरमैन भी चयनित किया है। हाँ, वो हमें सम्मानित भी किए थे। चेयरमैन पति जी नसीम जो हैं, हाँ, वो आए थे जिस दिन हम आए थे, तो उस दिन आकर हमको बहुत अच्छे तरीके से फूल वूल से स्वागत किए, तो बहुत अच्छा लगा। हमने भी उनको बधाई दिया था जब वो जीते थे, तो ऐसे बातचीत होते रहती है। चलिए चलते चलते क्या कुछ जो बढ़िया के लड़के तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेट होते हैं फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन लोगों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा आप? देखिए, उनको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो युवा है ना, तो अगर हम युवा की बात करें ना, तो युवा को अगर आप थोड़ा पलट के पढ़ेंगे ना, तो वायु होता है, और वायु जिस दिशा में चलता है ना, अगर एक झोंका के साथ चले ना, तो वो एक तूफान होता है, और अपने रास्ते में पड़ने वाले हर वो बाधा को वो उड़ा सकता है, हटा सकता है। इसलिए युवा के अंदर बहुत पोटेंशियल है, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोटिवेटेड रहिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। इसके लिए आप चाहिए कि मतलब आप थोड़ा पंक्चुअलिटी लाइए अपने में, और डिसिप्लिन जो होता है ना, वो डिसिप्लिन एकदम परफेक्ट चाहिए, चाहे वो किसी के प्रति हो। अपने प्रति जो डिसिप्लिन बनाए हैं आप कि हमको इतना पढ़ना है, इतना देर हमको, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि खेल नहीं खेला, खेल तो ज़रूर खेलिएगा, लेकिन वो मोबाइल वाला जो गेम है ना, पबजी तबजी, वो सब नहीं खेलिए। फेसबुक को डिलीट कर दीजिए। हाँ, फिजिकल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, ये सब चीज़ें खेलिए। माइंड गेम खेलना है तो चेस खेलिए, वो भी बहुत अच्छा गेम है, लेकिन खेल को नहीं छोड़िए। बहुत 16 घंटा 17 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 घंटा पढ़िए, और पूरे दिल से पढ़िए, दिल से पढ़िए। और युवा में एक और चीज़ होता है ना, ज़्यादातर युवा हम देखते हैं सोशल वर्क करने की बहुत अच्छा लगता है उनको, कि हम सोशल वर्क करें। हम भी करते थे, और हमको लगता है कि आप भी करते होंगे, सब लोग करते हैं कि सामाजिक वर्क करने में बड़ा उसमें मतलब एक प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा लगता है। तो ये ना आपको लक्ष्य से हटाता है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि सोशल वर्क नहीं करिएगा। जब आप अपने लक्ष्य को सेट कर लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, मात्र 1 साल, 1 से 1.5 साल आप एंटी सोशल बन जाइएगा। मतलब कुछ गलत काम नहीं करना है। एंटी सोशल करने का मतलब जो समाज के काम है ना, वो नहीं करना। जैसे हम भी पटना रहते थे ना, तो लोगों का नंबर आता था, फ़ोन आता था कि उस डॉक्टर के पास मेरा नंबर लगा दीजिए, हम लगा दिया करते थे। बाद में देखे कि हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमने 1 साल तक अपने आप को बंद कर लिया। हम बोले मेरा काउंटर बंद हो गया, अभी कोई नंबर नहीं लगेगा, 1 साल के बाद जब हम सेट हो जाएंगे तब लगेगा। तो हम ये संदेश देंगे कि आप लोग सोशल वर्क अच्छा चीज़ है, लेकिन तैयारी के पीरियड में बिल्कुल नहीं करिए, एकदम रिजर्व रहिए। तारीफ मिलेगा यारी, हाँ, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तारीफ तो बहुत अच्छा लगता है आपको, तो तारीफ के चक्कर में आप बहुत कुछ खो दीजिएगा। आप लक्ष्य ले लीजिएगा ना, उसके बाद आप एक स्टूडेंट होकर क्या सोशल वर्क कर सकते हैं। आप एक आइए, किसी पोस्ट पे आइए, उसके बाद सोशल वर्क करिए, तब अच्छा लगेगा। अब हम करेंगे सोशल वर्क, अब हाँ, ओरिजिनल सोशल अच्छा लगेगा। अच्छा, अब बहुत कुछ कीजिएगा। एक और सो कहाँ पोस्टिंग हुआ है आपका अभी? मेरा पोस्टिंग अभी समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में? हाँ। और कब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे? अब हम जाएंगे, आजकल में चले जाएंगे। अच्छा, ज्वाइनिंग कर लीजिए वहाँ पे। हाँ, पहली मर्तबा वहीं से शुरू होगा आपका? हाँ, वहीं से पहले हम लोग का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन करके हम लोग का पोस्टिंग किया गया, और पोस्टिंग करके वहाँ से फिर हम लोग को ट्रेनिंग भेज दिया गया। तो 1 साल का ट्रेनिंग था, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग को मतलब ट्रेनिंग के पहले क्या है ना, हमको स्टार लगाने की अनुमति नहीं होती है ऑफिशियली। अच्छा, हाँ। तो हमने कभी नहीं लगाया, बट अब उस दिन मिल गया। उस दिन जो फाइनल हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, शपथ ग्रहण होता है, उसमें मुख्यमंत्री भी आने वाले थे। ऑब्वियसली आते ही हैं, बट किसी कारणवश वो नहीं आए, वो डेट भी दिए हुए थे। तो हमारे डीजीपी सर वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, उनके सामने हम लोग शपथ ग्रहण किए, और वहीं से हम लोग को मिला कि अब आप लोग स्टार लगा के जा सकते हैं। चलिए, अब शादी कब कर रहे हैं सर जी? शादी देखिए बहुत जल्द करने वाले हैं। मतलब हमको लगता है कि आप देखे ही थे, घर पे थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा था, और बीच में हम लोग का एक फेस्टिवल आने वाला है रमज़ान। तो रमज़ान में थोड़ा मतलब ऐसा मना नहीं, लेकिन मज़ा नहीं आता है। हाँ, एंजॉय। तो हमें लगता है कि ईद की एक खुशी होगी, उसके बाद एक दूसरी खुशी। तो शादी लग गया है क्या? अभी रिश्ता आना तय हो गया है? शादी ठीक है, वो सब जो है कि लग चुकी है ना। तो शादी मतलब इंस्पेक्टर बनने से पहले लगा है या बाद में? थोड़ा बता दीजिए लोगों को। शादी तो मेरी इंस्पेक्टर बनने से पहले ही लग गई है। हाँ, इंस्पेक्टर लगने से पहले? हाँ, हाँ, उसके तो ठगा गए होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि जब बस ये समाज में ऐसा होता है कि लड़का दुर्गा बन के दहेज ये मिलेगा, हालांकि दहेज से तो अवॉइड करेंगे बिल्कुल। कैमरा पे आप सगा रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं, दहेज अगर किसी को लेना है तो शादी तोड़ के भी ले सकता है। अभी क्या शादी मतलब हुई थोड़े ना है। और दहेज तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, हम तो कभी नहीं लेंगे, इसके फेवर में भी नहीं है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि वो रूल भी है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है, उसमें क्लियर बताया गया है कि आपको दहेज नहीं लेना है, ठीक है ना।
और एक हम लोग का सरकार का जो गवर्नमेंट का ये होता है ना, उसमें दिया जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उसमें बताया गया है कि आप मतलब दहेज नहीं ले सकते। हम लोग से एग्रीमेंट करवाया गया है, ठीक है ना। और ऐसे वो कराए या ना कराए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं ना कि आप अगर मर्द जाति में जन्म लिए हो ना तो मर्द बनो। दहेज कोई चीज़ नहीं है, अपने दम पर खरीद के चलना है तो जिस पे चलना है अपने दम पे खरीद के चलो। हमको भी गाड़ी का बहुत जगह से ऑफर आया था कि आपको 4 व्हीलर देते हैं, पैसा देते हैं। हमने डायरेक्ट डिनाई कर दिया। मेरे घर वाले भी वैसे ही हैं, उन लोगों को मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद खरीद लेंगे। जहाँ शादी लगे वहीं पे होगा। हाँ वहीं पे होगा, वहीं पे होगा, चाहे कुछ भी बन जाए, उससे क्या लेना देना है। शादी लग गया तो लग गया। तो चलिए, ये अरशद जी थे, तमाम बातचीत हुआ इनसे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अब पहली मरतबा ये सब इंस्पेक्टर के तौर पे ये चयनित हुए हैं। 2-4 दिन के बाद ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद में कार्यभार संभालेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज की उसको संभालेंगे। उम्मीद है कि ऑनेस्टली के साथ समाज में वर्क करेंगे और जो पीड़ा होगा उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि लोग कहते हैं पुलिस के पीछे और घोड़ा के पीछे, पुलिस के आगे और घोड़ा के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखना होगा। इन्होंने कहा कि बस मैंने ऑनेस्टली वर्क करूँगा, समाज में जिस तरह से वर्क करना चाहिए। बहरहाल बढ़िया खुशी की बात है, बच्चे निकल रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और परसौटोला इतिहास रचने जा रहा है। पहला चेयरमैन बढ़िया परसौटोला से और सब इंस्पेक्टर परसौटोला में ये अरशद जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक समाज के बदौलत और एक बाय डिंट ऑफ टैलेंट से, यानी खुद के बल पर सब इंस्पेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत कर मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे।